हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और आपको कलम कॉपी लेकर के बैठना है। क्यों? क्योंकि कलम कॉपी लेकर के बैठेगा प्यारे बच्चों तो आपको लिखने से याद होगा। जो चीज याद नहीं है वो आप लोग नोट करते चलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा आप लोग कलम कॉपी लेकर के जरूर से बैठोगे और ये स्थिर होकर के क्लास करोगे। ये नहीं कि खा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई एक ही चीज कर लीजिए पहले और आ जाइए प्यार बच्चों बेहतर तरीके से कॉपी कलम लेकर के और बेहतरीन तरीका से आपको हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैंने पहले भी बोला कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना है। और सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं नंबर दे देता हूँ। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा मैसेज करके, ठीक है। 914252 9134, ठीक है। इस नंबर पर आपको सभी को बच्चों को मैसेज करना है और व्हाट्सएप ग्रुप लिखेगा तो वहां से आपको लिंक जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। और साथ में आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अगर बेहतर तरीका से पढ़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो नोट्स भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूरा लड़ता है, बस मेहनती स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। मैं तो मेहनत करूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों आपका लिखा हुआ है क्लास 12 फिजिक्स 2026 चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से एकदम बने रहिए प्यारे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का जो ए सही मात्रक होगा वो क्या होगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि मैट्रिक क्या आप लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो फर्स्ट का सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। और जो वोल्ट होता है फिर बच्चों किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक वोल्ट होता है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है तो ये वाला भी नहीं होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है तो ये वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा तरीके से एकदम क्लियर करते चलिए और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आवेश की बीमा क्या होता है? देखो आवेश की बीमा के जब भी बात किया जाता है तो एक ही बात आपको याद रखना है। आपको आई बराबर क्यू बटे टी मैट्रिक में पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़े हैं। धारा बराबर पढ़े क्यों? आई बराबर क्यू बटे टी। तो यहाँ से आवेश का मान निकालेगा तो क्या निकलेगा? क्यू बराबर आई टी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर धारा और समय है, ठीक है। तो धारा का मात्रक ए होता है और समय का मात्रक टी होता है। तो ए टी इसका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। तो मिलाइए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवेश की बीमा क्या होता है? एटी होता है। अगर आवेश का बीमा नहीं जानोगे तो बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जिसका बीमा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा आवेश का बीमा एटी याद रखना पड़ेगा। एटी भी इसको बीमा बोलते हैं या आईटी भी बोलते हैं, क्योंकि धारा के बीमा ए भी होता है आई भी होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और आपको पता पहले से आंसर होगा प्यारे बच्चों तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा खुला हुआ, उसमें कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होता है और जो नहीं पता उसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पानी का पायरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है कितना होता है। देखिए पानी का जब पे बात किया जाता है तो पानी का जो पैरा वैद्युतांक होता है 80 होता है, ठीक है। और एक धातु होता है, धातु का क्या होता है? तो धातु का अनंत होता है, ठीक है। और हवा का परावैद्युतांक कितना होता है? तो हवा का परावैद्युतांक 1 होता है। तो ये सब जो चीज है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। रिमेम्बर करते रहना, नोट कीजिएगा तब। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि एक एम्पियर बराबर क्या होता है। देखिए आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं विद्युत धारा, पढ़े हैं कि नहीं? हर क्लास में पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए क्या होता है फॉर्मूला? तो पहली बार आपको फॉर्मूला तो याद होगा, विद्युत धारा बराबर आई बराबर क्यू बटे टी होता है। पढ़े हैं कि नहीं मैट्रिक में? धारा धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। धारा कितना बहा समय के साथ। तो धारा के मात्रा आवेश का मात्रा गुलाम, ठीक है। और समय का मात्रक सेकेंड और धारा का मात्रक एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम बटा में
1 सेकेंड, यही ना होता है प्यार बच्चों 1 एम्पियर। तो 1 कूलम बटे 1 से यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहां से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम और समय का मात्रा सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या बताएं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड जो होगा बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ये कमेंट जरूर करके बताना मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक का नंबर आपको बताता है कि कितना जिम्मेवारी के साथ आप मैट्रिक में पढ़े हैं, और उतना ही जिम्मेवारी के साथ आपको इंटर भी पढ़ना है। अगर जिम्मेवारी नहीं लिए तो तब से लेके चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में लाना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मेहनत करिए, 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर सारा का सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि सदिश राशि, देखिए भौतिक राशि निम्नलिखित में से कौन सदिश है। तो जाहिर सी बात है, भौतिक राशि सदिश किस कौन होता है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो। तो परिमाण और दिशा किसका होता है, तो विद्युत फ्लक्स जो तो है प्यारे बच्चों, इसका सिर्फ ये अदिश राशि होता है, ठीक है, इसका खाली दिशा होता है। विद्युत विभव जो होता है ना, ये सिर्फ दिशा होता है, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये भी आपका अदिश राशि है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो विद्युत तीव्रता एक होता है, ठीक है। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F बटे Q होता है। तो ये आपका एक सदिश राशि होता है, जो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला क्या होता है, बल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एकांक आवेश पर लगने वाला क्या होता है, बल होता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है विद्युत तीव्रता। और विद्युत तीव्रता जो होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम भी होता है, और वोल्ट बटे मीटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए, ठीक है, नोट्स लेकर के बेहतर नंबर लाना चाहते हैं 450 प्लस, तो मैं आपको एक स्पेशल सब ग्रुप में जोड़ दूंगा, और सारा सारा सब्जेक्ट का नोट्स दे दूंगा। बस आप मेहनत करके पढ़िए प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से नोट्स और ग्रुप में जुड़ना है। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कभी व्यंजक 5 नंबर का प्राप्त किए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। के जहां पर जुड़ता होगा तो के का मान जो होता है यही होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये आप लोग हर जगह पढ़े हैं, हर जगह पढ़े हैं, लेकिन शायद समझे नहीं होंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान के का मान होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है। क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता तो याद रखिएगा, 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है, ठीक है। ये वाला कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला मिला लीजिए, कहाँ पर मिल रहा है, तो 9 गुना 10 की घात -9, ठीक है, +9 नहीं, 9 गुना 10 की घात -9 शायद होता है, माइनस में ना होता है, 9 गुना 10 गुना पल्से में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखेगा। इतना आसान है कि आपको ध्यान में तो रहना ही चाहिए, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। देखिए आवेशित संधारित्र जो होता है, उस पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि आवेशित संधारित्र जो होता है, एक संग्राहक पट्टिका जुड़ा होता है, एक संगणक पट्टिका, संग्राहक पर प्लस माइनस आवेश का फर्क होता है, इस कारण से उसका जो होता है प्यारे बच्चों 0 होता है आवेश, ठीक है, उस पर आवेश 0 होता है। अगला देख लीजिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। देखिए हवा में जो एप्सिलॉन आर होता है, इसका मान 1 होता है। कितना होता है प्यारे स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 1। शून्य तो होगा नहीं, अनंत तो धातु का परवैद्युतांक होता है, और ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, पता है ना कि विद्युत फ्लक्स है, यही ना विद्युत फ्लक्स, बताइए तो। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो विद्युतीय क्षेत्र में जो लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजर रहा है, इस संख्या को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कौन सा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, क्या से काल्पनिक पृष्ठ है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। कैसे, तो फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई इंटू क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। और साथ में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो मात्रक क्या निकल देगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर, राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। और ये वाला जो मात्रक होता है, ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ये ध्रुव प्रबल्य का मात्रक होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो ये सब तो ऑप्शन ऐसे ही काटता छटता जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ऊपर चले गया। देखो कौन सा संबंध सही है, तो मैंने अभी बोला कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एकांक आवेश है, ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाला मान लीजिए बल क्या, एफ है, तो इसी को तो विद्युत तीव्रता कहेंगे। तो लगने वाला बल का मान इतना होता है, तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल का मान निकालेगा, तो एफ बराबर क्या निकलेगा, क्यू इंटू ए निकलेगा ना, क्यू इंटू ए। तो एफ बराबर बल का मान देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, तो क्यू इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा देना है, ठीक है। तो क्यू इंटू ए, अरे अरे ये नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं होगा। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला ये वाला जब दिया हुआ ही है, तो ये वाला ना होगा। सॉरी, थोड़ा ध्यान देना, लिखा सही था, मैं एफ का मान निकाल दिया था, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन एफ बराबर कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। आवेश का देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, जैसे आपका फोन जो है ना, उस पर आवेश का फैलाव आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पृष्ठ का मतलब होता है क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ पर जो आवेश का फैलाव है, इसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। पृष्ठ क्या है आपका प्यारे बच्चों, बताइए। पृष्ठ आपका मान लीजिए क्या है, क्यू है, ठीक है। सॉरी, इस पर आवेश क्यू है, इसका पृष्ठ क्या है, तो मान लीजिए ए है। तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे ए होता है। तो ये वाला मिला लीजिए, क्यू बटे ए मतलब कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल कहाँ है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसको अच्छा ध्यान रखिएगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ये सही मात्रक होगा मेरे प्यारे लाल, वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है, पहली बात तो फॉर्मूला आपको पता है, पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इसका लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक कुलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर किसका मात्रक हो गया, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुलाम मीटर इनवर्स जो दिया गया, ये आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये वाला भी नहीं होगा। ये आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक होता है कुलाम मीटर की घात -3, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ले दे करके ऑप्शन इसका ए सही जवाब होगा। और इसका मान कितना होता है, तो 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, डिवाई होता है। एकदम मेहनत करते चलिए एकदम प्यार बच्चों। अगर आपको बेहतर नंबर लाना है, तो आपको अपनी मजबूरियों को समझना पड़ेगा। पढ़ने आए तो कहीं ऐसा नहीं ना होता है कि पढ़ते पढ़ते नीचे गए और रील जमा दिए, उसमें आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, ऐसा नहीं ना होता है। फेसबुक का या इंस्टाग्राम का मैसेज गया, इंस्टाग्राम पर क्लिक किया, आधा घंटा वहां बर्बाद हो गया, 1 घंटा बर्बाद हो गया। व्हाट्सएप का मैसेज आया, देखेंगे नहीं गए, स्टेटस कितना लोग देखा, ऐसा नहीं ना होता है। अगर ऐसा होता है तो प्यार बच्चों, उसका नोटिफिकेशन आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नोटिफिकेशन बार बार आता रहेगा, तो आपको उस चीज में मजा आएगा। इसीलिए उस नोटिफिकेशन को पहले बंद कीजिए अभी जाकर के सेटिंग में, ठीक है। नोटिफिकेशन सिर्फ ऑन रखिए, तो सिर्फ यूट्यूब का, ठीक है। और किसी भी चीज का नोटिफिकेशन आता है, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तभी पढ़ाई हो पाएगा, ना तो 5-5 10-10 करके 20-20 करके पूरा टाइम निकल जाता है मोबाइल फोन में, ठीक है। तो इससे जरूर बचिए। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किससे, तो क्षेत्र की शक्ति की प्राप्त होती है, दिशा के बीच, आवेश की प्रकृति की, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ये सभी की जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखिए,
किसी माध्यम के अपेक्षिक पराबाध्यता क्या होती है? तो किसी माध्यम की अपेक्षिक पराबाध्यता एप्सिलॉन आर बराबर जो होती है क्या होती है? ई बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। ऊपर में क्या दिया गया है? तो ऊपर में देगा माध्यम की विद्युतशीलता, नीचे में क्या निर्वात की विद्युतशीलता। इसी को कहा जाता है अपेक्षिक पराबाध्यता। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? माध्यम के विद्युतशीलता बट्टा में निर्वात की विद्युतशीलता, बता में निर्वात की विद्युतशीलता, इसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक पराबैधता। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q। तो यहाँ से मान निकालेगा तो E का मान क्या निकल जाएगा? Q इंटू E निकल जाएगा। तो यहाँ से मिला लीजिए Q इंटू ए, बल का मान निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10 की घात 11 कूलम प्रति केजी। कैसे निकाल लिखता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है, और बटा में इलेक्ट्रॉन पर मास, उसी का अनुपात से निकलता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही वाला ऑप्शन प्राप्त होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान 1.8 गुना 10 की घात 11 कूलम प्रति केजी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लीजिएगा। अगर आप बहुत मेहनत करते तो आपको मजा भी आ रहा होगा और आप सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। नहीं किए तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम मेहनत करना, बोर्ड एग्जाम में एकदम सौकाल मचाना है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। रोज क्लास कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर 2 नंबर सब कुछ। देखिए बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? देखो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का मान होता है v बराबर कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r होता है विद्युत विभव के लिए। और विद्युत तीव्रता के लिए क्या होता है फॉर्मूला? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता के लिए। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? विद्युत विभव के लिए पूछा जा रहा है। तो 1/r के कैसा है बताइए? समानुपाती ना है, तो 1/r नहीं है तो r की घात -1 के समानुपाती बोल सकते हैं ना। तो मिला लीजिए, r की घात -1 कहीं पर है? नहीं है, तो 1/r का व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो मतलब 1/r को बोल सकते हैं ना कि r का व्युत्क्रमानुपाती। तो r का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट लगाए। तो ये 1/r कैसा है? r के व्युत्क्रमानुपाती है। बस यही लगा देना बी नंबर ऑप्शन, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है किस नियम से दिया जाता है? तो कूलाम के नियम से दिया जाता है। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है Q1 Q2, ठीक है, कौन से आवेश से दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये कूलाम के नियम से दिया जाता है, जिसके बीच की दूरी क्या होता है? R होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है? A इंटू डीए होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट बटा मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक निकाल सके मात्रक वोल्ट मीटर। एक और होता है इसका विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला न्यूटन बटे कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एक और मात्रक निकाला गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो ये भी मात्रक और ये भी मात्रक, दोनों मात्रक चलेगा, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। दोनों मात्रक चलेगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट करिए कि क्या दिक्कत है, क्योंकि विद्युत तीव्रता का दो दो मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत तीव्रता है क्या? विद्युत तीव्रता है। पता ना किसका दो दो मात्रक होता है विद्युत तीव्रता का? न्यूटन बटे कूलाम वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, उन दोनों को अप्लाई किए तो अलग अलग मात्रक निकल गया। अगला क्वेश्चन है ये 22 नंबर क्वेश्चन, आर दूरी से बिलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो मान लीजिए आर दूरी से दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूरी पर है, तो कूलाम का नियम पढ़वे किए हैं। आर दूरी से Q1 Q2 है, तो आर दूरी के बीच, आर दूरी पर है तो इसको मैंने पढ़ाया था Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, यानी कि आर की घात -2 के कैसा है? समानुपाती है, ये बोल सकते हैं ना। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। कूलाम का नियम पढ़ाए कि नहीं बताओ? इतना बढ़िया पढ़ाए प्यारे स्टूडेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। कूलाम का नियम नहीं पढ़ाए हैं? तो आर की घात के कैसा है? -2 के व्युत्क्रमानुपाती है। कूलाम का प्रमेय क्या है? तो कूलाम का प्रमेय कहता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट का अनुपात। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक कूलाम का नियम अलग होता है, कूलाम का प्रमेय अलग होता है। ये 2022 के 2023 के सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? प्रत्येक इकाई आवेश यानी कि E बराबर F बटे Q होता है ना।
तो बताइए प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। इतना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए तो। ये बराबर है, उल्टा लिख दी, एफ बटे क्यू। तो प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत तीव्रता कहलाता है। तो सही जवाब सी नंबर। कूलाम बल क्या होता है? तो कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। कौन होता है? कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सी नंबर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है प्यारे स्टूडेंट, फराडे बटे मीटर होता है। क्या होता है? फराडे बटे मीटर होता है। किसका मात्रक? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाइए। हाँ, विद्युत तीव्रता का मात्रक देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा? विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो सबको फॉर्मूला पता है, E बराबर एफ बटे क्यू होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए पूरे जुनून के साथ। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है तो आपको अपने जो कमियों होगा उसको दूर करना पड़ेगा। कमी ये होगा कि आप लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरा कमी होगा कि आपको नींद आने लगता है। तीसरा कमी होगा कि नोटिफिकेशन आता है उसमें चल जाता है। चौथा कमी ये है कि आप पढ़ते हैं उसी समय आपको भूख लग जाता है, कभी ऐसा भी होता है। तो ये सब कमी आपको दूर करना पड़ेगा अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए, आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की हानि होती है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आवेश का पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा की हानि होती है। आवेश के रैखिक घनत्व का फॉर्मूला पता होगा, लेमडा बराबर क्या होता है? तो क्यू बटे एल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। तो कूलाम प्रति मीटर किसका मात्रक हो गया? आवेश के रैखिक घनत्व का। इसका परिभाषा कहता है वैद्युत आवेश की किसी पदार्थ की लंबाई पर, मान लीजिए लंबाई है तो इस पर जो आवेश का फैलाव है इसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इस पर क्या चीज का फैलाव? आवेश है, लंबाई क्या है? एल है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर इसका यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, लीनियर डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक देख लीजिए, दिख रहा है ना? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 31 नंबर क्वेश्चन, के विद्युत किसी आवेशित खोखलीय गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होता है? तो जीरो होता है। कितना होता है प्यारे स्टूडेंट्स? जीरो। याद रखेगा, कोई भी आवेशित खोखला गोलीय चालक होता है उसके अंदर विद्युत तीव्रता का मान जो होता है शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत विभव का मान पूछेगा खोखला गोलीय चालक के अंदर तो इसका भी जीरो होगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। ये तो सब चीज पढ़ा है, हर दिन पढ़ा है। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है ना। आवेश का मात्रक एम्पियर, सॉरी धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक घंटा या सेकेंड। समय का मात्रक घंटा या सेकेंड। तो आवेश एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेस का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, देखिए आवेशित सतह चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, सतह पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। खोखला गोलीय चालक नहीं है कि जीरो मार दीजिएगा। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, सतह की बात करेगा तो इस सतह के लंबवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र का ए से मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का ए से मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है या वोल्ट बटा मीटर भी होता है। कैसे मात्रक निकालता था? फॉर्मूला बताएं, ए बराबर एफ बटे क्यू। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम इज यूनिट ऑफ विद्युत तीव्रता। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दे दीजिए, क्या होगा जी? इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, क्या कमेंट आप लोग करते हैं? एक स्टैट कूलाम क्या होगा?
देखिए एक एस्टाइट कूलम क्या होता है, ठीक है। एक एस्टाइट कूलम जानने से पहले जान लीजिए, एक एस्टाइट कूलम का मान होता है 1/3 गुना 10 की घात माइनस कितना, -9 कूलम, यानी कि -9 कूलम, यानी कि 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलम होता है कितना, एक एस्टाइट कूलम के बराबर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ESU भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को और क्या नाम बोलते हैं, ESU बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इतना मान होता है, इतना का मान एक एस्टाइट कूलम का मान, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित होता है। कैसा होता है, संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब समझिए सुरक्षित। अगला क्वेश्चन, एक कूलम आवेश का मान, देखो एक कूलम आवेश का मान पूछा। एक कूलम आवेश का जो मान होता है 3 × 10 की घात 9 ESU होता है, ठीक है। अगर यही एक ESU को स्टैट कूलम भी बोलते हैं, अभी बोले थे, इसी को स्टैट कूलम भी बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है। अगर यही ESU को पूछेगा ESU, तो बताइए गुना से भाग में आएगा तो 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलम हो जाएगा। ये मान हो जाएगा ना। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इतना मान होता है एक कूलम का मान, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। देखिए एकदम आपको हार नहीं मानना, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, तो ये हम अपने मन से नहीं करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर नहीं करवाएंगे तो बताइए रिवीजन कैसे होगा। आप लोग समझ समझ के यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए रटवाते तो अलग बात है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ बढ़िया बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आगे किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा होता है, तो हमेशा एक से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है, और परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, धातु का अनंत होता है, निर्वात का 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है तो अनंत होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो विद्युतशीलता का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट है। और कूलॉम के नियम से आप लोग पढ़े होंगे 1/4 पाई एफ इसका फॉर्मूला होता है, इंटू क्या होता है Q1 × Q2 होता है, बटा में R² होता है। इसका आप लोग मात्रक निकालेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आवेश का मात्रक 2 है, तो आवेश का मात्रक कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, और बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ये R² दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पर दिया गया है, मिला लीजिए। कूलॉम स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन ऊपर आएगा तो माइनस में, मीटर ऊपर में आएगा तो माइनस में, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो वायु का परावैद्युतांक जो होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और धातु का अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत आवेश के एक ESU में कितना होता है, तो विद्युत आवेश के क्वांटम का ESU में मान कितना होता है। तो एक क्वांटम का मान हम लोग को पता है कितना होता है, इतना होता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन ESU मान पूछा जा रहा है, और एक ESU का मान सबको पता है, एक कूलम बराबर इतना होता है 3 × 10 की घात 9 ESU होता है, ठीक है, ठीक है। ESU में मैं खोज रहा था, ESU लिख दीजिए। इतना कूलम होता है, एक कूलम का मान इतना ESU होता है ना भाई, एक क्वांटम का मान इतना, और एक कूलम का मान इतना। तो बताइए पावर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 16 × 48, ठीक है। 4.8 × 10 की घात माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 हो जाएगा। और ये 4.8 लगभग समझिए वही है, ठीक है। तो इसका सॉरी यहाँ पर कहाँ पर गया 4.7, हाँ ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 × 48, तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आवेश का आयतन घनत्व की बात करेगा तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, ठीक है, आवेश का जो फैलाव होता है उसी आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे आयतन, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, आवेश के आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर बट्टा और रो बराबर क्यू बटे भी होता है।
आवेश इसका मात्रक कूलाम हो गया, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 होता है, तो कूलाम मीटर की घात 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रो कूलाम क्या होता है? तो माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 होता है। नैनो की बात करेगा तो नैनो की घात में माइनस का 9 हो जाएगा। पीको की बात करेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर आप लोग नोट करते हैं तो ये सब भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के रैखिक घनत्व का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, लिम्डा बराबर क्या होता है? क्यू बटे एल होता है। क्या होता है? लिम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कुल आवेश बटे, कुल आवेश बटे क्या होता है? तो कुल लंबाई होता है। क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल लंबाई, ठीक है। ये मात्रक होता है किसका? तो याद रखिएगा, आवेश के रैखिक घनत्व का, सॉरी, फार्मूला होता है आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा और फार्मूला हो जाएगा आवेश बटे लंबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, तो कहा जा रहा है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेशों का ऑप्शन नॉट गुना होता है। तो इकाई धन आवेश है, इसीलिए ये ऊपर आएगा, तो ऑप्शन नॉट इनवर्स हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन। इकाई धन आवेश का मतलब आवेश हो जाएगा एक, ठीक है, इसीलिए एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो केवल स्थिर आवेश होता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन एक है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? तो सतह के लंबवत होता है। कैसा होता है? सतह के लंबवत होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण आर ध्रुव पर विद्युत तीव्रता कैसी होती है? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण आर ध्रुव पर विद्युत तीव्रता का मान कौन होता है? देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वो कैसा होता है? थोड़ी देर पहले ही हम आपको व्यंजक बताए थे। बिंदु आवेश के लिए विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है? ये होता है। तो बताइए कैसा है? आर के, तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती के मानुपाती है। कैसा है? आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती के मानुपाती है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसका विमान निकालना है प्यारे स्टूडेंट, तो मात्रक पहले जानिए क्या होता है। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम का मतलब दो गो आवेश, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एन होता है बल का मात्रक, बल का विमा होता है एम एल टी की घात ए होता है, ऐसे होता है। बल का विमा होता है एम एल टी की घात माइनस का 2, और ये होता है, और मीटर स्क्वायर मतलब दूरी का विमा क्या होता है? तो दूरी का विमा होता है एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर रहेगा, टी की घात ऊपर जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाएगा ऊपर में, और एम ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, और एल ऊपर जाएगा तो एल की घात -3 हो जाएगा। 2 और 1 जुड़ेगा ना, तो 3 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मिला लीजिए, ए स्क्वायर टी की घात 4 टी की घात 4 एल की घात -3 एल की घात -3 एम इनवर्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए मुक्त आकाश के पैराबल होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराड बटा मीटर। कैसे निकालता? तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बस याद रखना। गॉस पर में क्या होता है? तो वैद्युत आवेश के किसी प्रकार के घिरे हुए बांध तंत्र से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स साल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, छोड़िए 56, एक एमए बराबर 10 कूलम होता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन मैंने रखा है, आपके परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे जो है कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ये सब देखिए, तो ये सब आप नहीं भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग नोट्स ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, जो विद्यार्थी बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, और साथ में इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। चलिए फटाफट सही बच्चे ये काम कीजिए, तो सारे बच्चे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कॉमन नंबर है ये, बामन, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है आपको, ठीक है। तो सही बच्चों को मैं कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।